गजा बच्चों की कब्रगाह बनता जा रहा है। इसराइल हमास युद्ध के बीच गजा के अल शिफा अस्पताल में पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाने से बच्चों समेत सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल परिसर में 170 शवों को दफनाने के लिए सामूहिक कब्र तैयार की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में शवों को दफनाना जोखिम भरा काम हो गया है, क्योंकि अस्पताल के चारों ओर इस्राएली सेना के टैंक मौजूद हैं। न्यूज़ एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार अल शिफा अस्पताल में कई हफ्तों से बिना एनेस्थीसिया दिए युद्ध में घायल मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इनमें ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं। वहीं एंटीसेप्टिक के रूप में सिरके का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि अस्पताल में इमरजेंसी जनरेटर का ईंधन खत्म होने से 3 छोटे बच्चों समेत 32 मरीजों की मौत हो गई। अल शिफा अस्पताल को गजा की जीवन रेखा माना जाता है। इस्राएली सेना लगातार इस अस्पताल के आसपास बमबारी कर रही है। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 11,000 से अधिक फ़लस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। वहीं 2700 लोग लापता हैं। हालांकि ये आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि इसराइल घरों के अलावा अस्पतालों पर हमला कर रहा है। इस्राएली सेना ने दावा किया कि हमास के लोग अस्पतालों में छिपे हुए हैं। इसराइल का ये दावा कुछ ऐसा है जैसा अमेरिका ने इराक में किया था कि इराक के पास रासायनिक हथियार हैं। इसी का बहाना बनाकर अमेरिका ने इराक को तबाह किया था। बाद में सामने आया था कि इराक के पास रासायनिक हथियार कभी थे ही नहीं। इसराइल अमेरिकी तर्ज पर वही सब कुछ कर रहा है जो अमेरिका दुनिया में करता आया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अमेरिका भी नहीं सुनता था, इसराइल भी नहीं सुन रहा है। इसराइल गजा के अस्पतालों को भी निशाना बना रहा है। ख़ास तौर पर गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इसराइली सेना ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया। इसराइल इस अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर होने का दावा करता है। ये दावा कितना सही है, जांच का विषय है। क्या जंग के दौरान किसी देश की सेना दूसरे देश के अस्पतालों को टारगेट कर सकती है? 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के तहत स्कूल, अस्पताल और धर्मस्थल जैसे कुछ स्थानों को युद्ध क्षेत्र के लिहाज से सुरक्षित घोषित किया गया है। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक अस्पताल जैसी जगहों पर कोई भी दुश्मन पक्ष हमला नहीं कर सकता है, नहीं दबाव देकर इन जगहों को खाली कराया जा सकता है। जिनेवा स्थित रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कहा है कि हज़ारों लोगों को अपने घर छोड़ने का निर्देश देना, पूर्ण घेराबंदी के साथ उन्हें भोजन, पानी और बिजली से वंचित करना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुकूल नहीं है। हालांकि इस्राएली सेना का कहना है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करती है, इसलिए सिर्फ वैध सैन्य ठिकानों पर ही हमले करती है, क्योंकि वह आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती है। इसराइल का यह बहाना कितना सही है, दुनिया जानती है। दुनिया भर में गजा में हो रहे जुल्म के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसराइल से जनसंहार रोकने की अपील की है, लेकिन इसराइल किसी की भी नहीं सुन रहा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा है कि इसराइल को गजा में यहूदी राष्ट्र और हमास के बीच बढ़ते युद्ध के बीच बच्चों और महिलाओं को मारना बंद करना चाहिए। बच्चों, महिलाओं और बूढ़े लोगों पर बमबारी की जाती है और उन्हें मार दिया जाता है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों का हुजूम पेरिस की सड़कों पर उतरा। उन्होंने फ़लस्तीनियों के समर्थन में आवाज़ उठाई। इसी तरह का विरोध प्रदर्शन लंदन में भी हुआ और दुनिया के बाकी देशों में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। दुनिया भर में विरोध प्रदर्शनों के बीच गजा में जंग जारी है। जंग की वजह से गजा बच्चों की कब्रगाह बनता जा रहा है। आखिर इस जंग को कौन रोकेगा? अंत में गोदी मीडिया एक तरह से इसराइल का पक्ष लेकर खबरें दिखा रहा है। कभी कभी लगता है कि जो इस्राएली सरकार को पता नहीं होता वह गोदी मीडिया को पता होता है, और इसराइल ये जानने के लिए गोदी मीडिया देखता है कि गजा में आजकल क्या हो रहा है। दरअसल गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम के एंगल से खबरें चलाता है। उसकी खबरों में जालिम सही है और मजलूम गलत है। इस गोदी मीडिया को देखना छोड़ क्यों नहीं देते? आप देख रहे थे जनविचार। संभव हो सके तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।